जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर 5वें स्कंद का 16वां अध्याय सुना रही हूँ। पुनि नरप सन बोले मुनि राई, सुनहु भूप अभी चल चितलाई। भुवन केस जह लग विस्तारा, सो वर्ण हूँ मैं चरित उदारा। सुनिए, राजा परीक्षित बोले कि हे महाराज, आपने पहले प्रिय व्रत राजा के चरित्र में जहाँ तक सूर्य पताका है और नक्षत्रों के साथ जहाँ तक चंद्रमा उदय होता रहता है, वहाँ तक पृथ्वी के विस्तार का वर्णन किया था। उनमें भी हे मुने, प्रिय व्रत के रथ के पहियों की ठोकरों से 7 समुद्र बने। जिन 7 समुद्रों से इस पृथ्वी के 7 द्वीपों का वर्णन भी संक्षेप में ही कहा था। अब यह सब मैं परमाण से और लक्षण से जानना चाहता हूँ, क्योंकि भगवान के स्थूल स्वरूप में लगाया हुआ मन सूक्ष्म रूप में लगाए जाने योग्य हो जाता है। हे गुरु जी, यह सब वर्णन करिए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, माया के गुणों की विभूति वाले भगवान के अंत को मनुष्य देवताओं की सी आयु प्राप्त करने पर भी प्राप्त नहीं कर सकता। अतः प्रधानता से भूगोल का नाम और लक्षणों से वर्णन करूंगा। जो यह लाख योजन लंबा चौड़ा और गोल जम्बू द्वीप है और लाख योजन के ही लंबे चौड़े खारी समुद्र से चारों तरफ से घिरा हुआ है। इस जम्बू द्वीप में 9-9 हजार योजन लंबे चौड़े 9 खंड हैं और इसमें 8 मर्यादा पर्वत है। मध्य में इलावर्त नाम का खंड है। उसके बीच में लाख योजन ऊंचा कर्णिका के समान सोने का सुमेरु पर्वत ऊपर 32,000 योजन चौड़ाई है और जड़ से 16,000 योजन फैला हुआ है तथा 16,000 योजन ही भीतर जमीन में घुसा हुआ है। धरती के ऊपर 84,000 योजन फैला हुआ दिखाई पड़ता है। इस प्रकार लाख योजन ऊंचे इलावर्त खंड के उत्तर की तरफ नील, श्वेत और शंखवान 3 पहाड़ हैं। ये तीनों पर्वत रम्यक हिरण्मय और कुरु 3 खंड के मर्यादा पर्वत हैं। तीनों पर्वत 10,000 योजन ऊंचे हैं और 2,000 योजन चौड़े हैं। इसी तरह इलावर्त खंड के दक्षिण की तरफ निषिद्ध, हेमकूट और हिमालय, ये 3 हरिवर्ष, किम पुरुष और भारत खंड के मर्यादा पर्वत हैं। ये पहाड़ समुद्र तक फैले हुए हैं। दूसरे ये 10,000 योजन लंबे, 2,000 योजन चौड़े हैं। इलावर्त खंड के पूर्व में गंधमादन पहाड़ भद्राशव खंड की सीमा का पर्वत है। पश्चिम में माल्यवत पर्वत के तुमाल खंड की सीमा का पर्वत है। सुमेरु पर्वत के चारों तरफ मंदर, मेरु मंदर, सुपार्श्व और कुमुद, ये 4 पर्वत सुमेरु पहाड़ को खंबे की तरह डाटे हुए हैं और ये 10,000 योजन ऊंचे और उतने ही चौड़े हैं। इन चारों पहाड़ों में आम, जामुन, कदम और बड़ के पेड़ 11,000 योजन ऊंचे और 100 योजन छाते की तरह फैले हुए हैं। उनमें दूध, शहद, ईख के रस और साफ जल के 4 बड़े बड़े सरोवर हैं, जिनके रसों को पीते हुए उपदेवगण योनियों के ऐश्वर्य को धारण करते रहते हैं। वहाँ ही नंदन, चैत्र रथ, वैब्राजक और
सर्वतोभद्र ये 4 देवताओं के उद्यान हैं। उनमें देवता अपनी अपनी स्त्रियों के सहित विहार करते रहते हैं। मंदर पर्वत के शिखर पर आम के पेड़ की चोटी से पहाड़ के शिखर जैसे बड़े बड़े मोटे स्वादिष्ट फल गिरते रहते हैं। उन्हें फलों से निकले हुए रस से अरुणोदा नाम की नदी पूर्व की तरफ बहती हुई इलाहाबाद खंड को निकल जाती है। जिस नदी के रस पान करने से पार्वती जी की दासियों की देह की सुगंधित वायु चारों दिशाओं को सुगंधित करती रहती है। इसी प्रकार मरुमद पहाड़ की चोटी पर जामुन के पेड़ से हाथी जैसे मोटे मोटे जामुन के फल गिरते रहते हैं, जिनके रस से जम्बू नाम की नदी दक्षिण से होकर इलाहाबाद खंड को व्याप्त करती हुई बहती रहती है। उसी नदी के किनारे की मिट्टी जम्बू नद नाम का सोना कहलाती है। उस जम्बू नद सुवर्ण को ही देवता अपनी अपनी स्त्रियों के साथ मुकुट, कड़ूला आदि अलंकारों के रूप में धारण करते हैं। इस तरह पश्चिम के सुपार्श्व पर्वत पर कदम की खोत्रों से निकली हुई 5 शहद की धाराएं पश्चिम से होकर इलाहाबाद खंड को चली जाती है, जिनके रस से सेवन करने वालों के मुख की वायु 100 योजन तक के देशों को सुगंधित कर देती है। इस तरह उत्तर में कुमुद पर्वत के शिखर पर बढ़ के गुड़गो से दही, शहद, घी, दूध, गुड़ और अन्न, वस्त्र और सैया, बिछोने, गहने, पाते आदि सब चीजों के देने वाले नद गिरते हुए उत्तर की तरफ से इलाहाबाद खंड में जाकर बहते हैं। इन नदों के सेवन करने वाली प्रजाओं के बाल कभी सफेद नहीं होते और न कलेश ही होता है और न पसीना आता है, न उनके शरीर से दुर्गंध आती है और न कभी बुढ़ापा आता है और न कभी उनकी मृत्यु होती है और न कभी उन्हें गर्मी या जाड़ा ही लगता है। इसी तरह खुर, कुसुम्ब, वैकंक, त्रिकुट, शिशिर, पतंग, रुचक, निषिद्ध, शनिवाल, कपिल, शंख, वैडूर्य, जारूधी, हंस, ऋषभ, नाग, कालंजर, नारद आदि 20 पर्वत सुमेरु की जड़ से खड़े हुए हैं। मेरु के चारों ओर 8 पर्वत और जठर देवकूट पर्व में है। पावन परी यात्रा पश्चिम में, दक्षिण में कैलाश, करवीर उत्तर में, श्रृंग और मकर, ऐसा यह सुमेरु इन 8 पर्वतों से अग्नि की तरह चमकता रहता है। सुमेरु पर्वत की शिखर पर सुवर्ण की 10,000 योजन चौकोर ब्रह्मपुरी है, जिनका की नाम 7 को भी कहते हैं। उनके चारों तरफ 8 इंद्रादिक लोकपालों की पुरी है। वे 2,500 योजन लंबी और चौड़ी है। 16वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 17वां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। बोलिए ओम नमः भगवते वासुदेवाय। अगर आपको शिव महापुराण और सुख सागर पूरी सुननी तो यह चैनल सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय भोले की लिखें। जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। जय भोले।